वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि ग्रुप 5 की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें विभिन्न विभिन्न पद हैं जो आपने रूल बुक में देखा होगा। अब आपको पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, हम इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है 25 नंबर का, उनमें से रहेंगे आपका सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि का। इसके बाद दोस्तों तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न पत्र जो रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। इस तरह से टोटल जो अंक हो रहे हैं दोस्तों, ये 100 अंक हो रहे हैं। 100 अंकों का यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाना है। अब इसमें दोस्तों जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो प्रश्न पत्र होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम में नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स हेतु तो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होगा, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्ट्रिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। ये रहेगा दोस्तों नर्सिंग का सिलेबस। इसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री, फार्मेकोग्नोसी। ये जो बोल्ड लेटर में और कैपिटल लेटर में लिखा है इनको हम पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री सेकंड, फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स जूरिस्प्रूडेंस। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, सीएसडी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देखें। अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी, हिस्टोलॉजी। इसके बाद आपका साइटोलॉजी। ये रहेगा आपका लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, सीएसडी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के साथ लैब असिस्टेंट का, ये इसमें आपका रहेगा। फिर है दोस्तों रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन में आपको यहाँ पढ़ना होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एलिमेंट्री रेडिएशन फिजिक्स, रेडियोग्राफी टेक्निक्स, स्केलेटल सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन ह्यूमन बॉडी, रेडिएशन फिजिक्स इंक्लूडिंग रेडिएशन प्रोडक्शन, बेसिक रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। इसमें डेंटल रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी टेक्निक्स, ये आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद शल्य क्रिया टेक्नीशियन की के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जरी, स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ओटी, सर्जिकल इन्फेक्शन, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स, शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट, वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ जनरल एंड स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स, प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स, पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट फॉर स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर, कंट्रोल ऑफ हीमोरेज एंड रिसर्सेशन, ओटी एलिमिनेशन। ये दोस्तों सारा इसमें दिया हुआ है। ड्रेसिंग मटेरियल, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, वेस्ट डिस्पोजल, ये ओटी टेक्नीशियन का इतना दिया हुआ है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोरैक्स सेक्शन, फिर एब्डोमेन एंड पेल्विस सेक्शन, सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, इंटीरियर एक्सट्रीमिटी, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, सरफेस एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए एनाटॉमी ऑफ आई, फिजियोलॉजी ऑफ आई, इसका जो पूरा चैप्टर है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, यहाँ पे डेंटल एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्लीट डेंचर्स, फिर है पार्शियल डेंचर्स, टूथ मार्फोलॉजी, डेंटल मटेरियल, फिक्स्ड प्रोस्थोडोंटिक्स, कंप्लीट डेंचर्स कंस्ट्रक्शन, पार्शियल डेंचर कंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड प्रोस्थोडोंटिक्स, ये दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद है प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रोस्थेटिक्स में
क्लासिफिकेशन बाय लेवल ऑफ एम्पुटेशन, ये पूरा दिया है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट का यहाँ पे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी ह्यूमन कम्युनिकेशन द फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन एकाउस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्पीच नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डेफिनीशंस, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के लिए तो बेसिक साइंस, रेडियो थेरेपी मशीन्स, रेडियो इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन सेल्स, ट्रीटमेंट प्लानिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन फिजिक्स पढ़ना होगा। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थीसिया इक्विपमेंट, ओटी, आईसीयू, ये सारा इसमें दोस्तों दिया हुआ है। इसी तरह ईईजी टेक्नीशियन के लिए बेसिक ह्यूमन साइंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ईईजी रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईजी लैब, ये सारा इसमें दिया है। और सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ CSST, स्टरलाइजेशन टेक्निक, इन्फेक्शन कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, स्टराइल सप्लाई मैनेजमेंट, और लास्ट में जो लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, टोपी अटेंडेंट और ड्रेसर ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है उसके लिए जो दोस्तों दिया है वो ये है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में हायर सेकेंडरी 10+2 प्रणाली स्तर का पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसका मैंने आपको सिलेबस बताया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जिसको जिसमें फॉर्म अप्लाई करना हो। चूँकि जो 75 नंबर है वो सिलेबस के बेस पे ही आना है, तो आप पढ़ाई शुरू कर दें क्योंकि जनवरी में ही इसका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में, आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।